आज यहाँ बैठे हैं? हम लोग बैठे हैं कि हम लोगों का चिट्ठी मिला था पंचायत समिति का यहाँ पहुँचे तब पता चला कि नहीं रात जो है इस पंचायत समिति का बैठक को कैंसिल कर दिया गया। हम लोगों को कोई सूचना नहीं मिला। हम लोग टाइम पर अपना यहाँ बैठक के लिए जब पहुँचे तो पता चला कि नहीं हम लोग जो है पंचायत समिति का बैठक अब नहीं होगा, इस बाद में फिर देखा जाएगा। हम लोग का बैठक करने का वो लोग का मेन उद्देश्य कैंसिल करने का मेन उद्देश्य था। योजना यहाँ जो 3-4 करोड़ रुपया जो बंदरबांट जो ठेकेदारों के माध्यम से जो हुआ है, उस पर हम लोग पंचायत समिति जोरदार बैठक में जब इस मुद्दा को उठाने के लिए हम लोग जब तैयार हुए तो पदाधिकारी को था लग गया कि पंचायत समिति के बैठक में पंचायत समिति सब जोरदार मुद्दा उठाएगा। इसके आनंद फानंद में जो है यह कैंसिल किया गया। कितना करोड़ अभी तक योजना का काम हो चुका है? 3 करोड़ रुपया का अभी तक 3 करोड़ रुपया का अभी तक काम जो है हो चुका है। और क्या कहता है, रजिस्टर्ड मेंटेन हुआ या काम हुआ है? नहीं, रजिस्टर्ड मेंटेन वो BPRO जानते हैं। BPRO और प्रमुख महोदय दोनों मिलकर अब कहाँ पैसा का कहाँ बंदरबांट दिए ठेकेदारों से 50% पर कमीशन पर टोटल यहाँ का मतलब स्कीम को बेच दिया गया। और हम लोगों को एक साल में महज 1,70,000 को काम मिला, जो 50% कमीशन देने के बाद हम लोग जब टाइट हुए तो प्रमुख बोलता है कि यहाँ मेरा विधायक जो है पासवान है, यहाँ का वीडियो मेरा पासवान है, हम यहाँ पासवान है, ज़्यादा तुम इधर उधर करेगा तो तुमको हर जगह ठम कर। अच्छा, ये चीज़ हम लोग कि आप लोग मतलब क्या चाहते हैं, अब क्या चाह रहे हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं कि BPRO आवे, प्रमुख बैठे, सब लोग बैठकर हम लोग योजना को जो बंदरबांट हुआ है, आखिर क्यों बंदरबांट किया, 50% के हिसाब से क्यों बंदरबांट किया गया। अभी आप लोग यहाँ मुख्यालय में बैठे, किसी पदाधिकारी से भी आप लोग की बात हुई है? नहीं, कोई पदाधिकारी यहाँ हम लोग के सामने नहीं आया। सब लोग अपना अपना यहाँ से हट गया। हम लोग बैठे हुए हैं। अब शाम तक हम लोग बैठेंगे। हम लोग का धरना शाम तक चलेगा। फिर कल हम लोग बैठेंगे, फिर परसों हम लोग बैठेंगे। धरना जारी रहेगा, धरना रुकेगा। तो ये समिति सदस्य थे जिनका ये मांग है कि हम लोगों ने आज जो धरना पे जो बैठे हैं, जो प्रखंड के प्रमुख हैं, उनके द्वारा जो अनियमितताएं बरती गई है, किसी दूसरे तीसरे को ठेकेदारी के माध्यम से जिन प्रकारेण उनको दिया गया है, करोड़ों का विकास की योजनाओं को उनके द्वारा दिया गया है, इन लोगों को नहीं दिया गया है, जबकि ये भी जनप्रतिनिधि हैं। क्यों आप लोग आज यहाँ बैठे हैं? हम लोग बैठे हैं कि हम लोगों का चिट्ठी मिला था पंचायत समिति का यहाँ पहुँचे तब पता चला कि नहीं रात जो है इस पंचायत समिति का बैठक को कैंसिल कर दिया गया। हम लोगों को कोई सूचना नहीं मिला। हम लोग टाइम पर अपना यहाँ बैठक के लिए जब पहुँचे तो पता चला कि नहीं हम लोग जो है पंचायत समिति का बैठक अब नहीं होगा, इस बाद में फिर देखा जाएगा। हम लोग का बैठक करने का वो लोग का मेन उद्देश्य कैंसिल करने का मेन उद्देश्य था। योजना यहाँ जो 3-4 करोड़ रुपया जो बंदरबांट जो ठेकेदारों के माध्यम से जो हुआ है, उस पर हम लोग पंचायत समिति जोरदार बैठक में जब इस मुद्दा को उठाने के लिए हम लोग जब तैयार हुए तो पदाधिकारी को था लग गया कि पंचायत समिति के बैठक में पंचायत समिति सब जोरदार मुद्दा उठाएगा। इसके आनंद फानंद में जो है यह कैंसिल किया गया। कितना करोड़ अभी तक योजना का काम हो चुका है? 3 करोड़ रुपया का अभी तक 3 करोड़ रुपया का अभी तक काम जो है हो चुका है। और क्या कहता है, रजिस्टर्ड मेंटेन हुआ या काम हुआ है? नहीं, रजिस्टर्ड मेंटेन वो BPRO जानते हैं। BPRO और प्रमुख महोदय दोनों मिलकर अब कहाँ पैसा का कहाँ बंदरबांट दिए ठेकेदारों से 50% पर कमीशन पर टोटल यहाँ का मतलब स्कीम को बेच दिया गया। और हम लोगों को एक साल में महज 1,70,000 को काम मिला, जो 50% कमीशन देने के बाद हम लोग जब टाइट हुए तो प्रमुख बोलता है कि यहाँ मेरा विधायक जो है पासवान है, यहाँ का वीडियो मेरा पासवान है, हम यहाँ पासवान है, ज़्यादा तुम इधर उधर करेगा तो तुमको हर जगह ठम कर। अच्छा, ये चीज़ हम लोग कि आप लोग मतलब क्या चाहते हैं, अब क्या चाह रहे हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं कि BPRO आवे, प्रमुख बैठे, सब लोग बैठकर हम लोग योजना को जो बंदरबांट हुआ है, आखिर क्यों बंदरबांट किया, 50% के हिसाब से क्यों बंदरबांट किया गया।
अभी आप लोग यहाँ मुख्यालय में बैठे, किसी पदाधिकारी से भी आप लोगों की बात हुई है? नहीं, कोई पदाधिकारी यहाँ हम लोगों के सामने नहीं आया। सब लोग अपना अपना यहाँ से हट गया। हम लोग बैठे हुए हैं। अब शाम तक हम लोग बैठेंगे। हम लोग का धरना शाम तक चलेगा। फिर कल हम लोग बैठेंगे, फिर परसों हम लोग बैठेंगे। धरना जारी रहेगा, धरना रुकेगा। तो ये समिति सदस्य थे जिनका ये मांग है कि हम लोगों ने आज जो धरना पे जो बैठे हैं, जो प्रखंड के प्रमुख हैं, उनके द्वारा जो अनियमितताएं बरती गई है, किसी दूसरे तीसरे को ठेकेदारी के माध्यम से जिन प्रकारेण उनको दिया गया है, करोड़ों का विकास की योजनाओं को उनके द्वारा दिया गया है, इन लोगों को नहीं दिया गया है, जबकि ये भी जनप्रतिनिधि हैं। अभी प्रखंड मुख्यालय हरसिद्धि में खड़े हैं और अभी कुछ ही देर पहले अभी प्रखंड के पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा प्रखंड प्रमुख एवं उनके पति के ऊपर आरोप लगाया गया था कि इनके द्वारा 50% योजनाओं को किसी दूसरे तीसरे के द्वारा ये प्रकारेण बांट दिया गया। अब आखिर में मुद्दा क्या है, क्या इनके ऊपर जो आरोप लगा है कितनी सच्चाई है, ये खुद प्रमुख पति से बात करते हैं कि क्या मामला है। जी नमस्कार। नमस्कार। पहले मैं प्रिंट मीडिया के जो मेरे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं और श्रोता बंधुओं को मेरा प्रणाम है। मैं सबसे पहले हरसिद्धि प्रखंड प्रमुख पति श्री संतोष पासवान हूं। मेरा पत्नी यहाँ जो महिला प्रमुख हैं और यहाँ एक अनुसूचित जाति का प्रखंड प्रमुख होने के नाते आज मेरी पत्नी जो है अस्वस्थ है। आज जो अभी उनके मैं प्रतिनिधि के रूप में स्टेटमेंट दे रहा हूँ। आज जो प्रखंड की जो स्थिति है कि माननीय पंचायत समिति सदस्यों का उनकी योजनाएं थी, जो पंचायत क्षेत्र में योजनाएं थी वहाँ के उस समिति को योजनाएं दे दी गई। योजनाएं दी गई जिसमें कुछ समितियों का जो अभी स्टेटमेंट आया, हम लोग के माननीय पंचायत समिति दिनेश पटेल जी हैं, उनके क्षेत्र में 17 लाख की योजना थी। 17 लाख की योजना उनको टाइड मद का था, उनको योजना दिया गया। अनटाइड मद का था जो मिट्टी जो अभी सिस्टम बीताव से 100 गिरी 11 लाख का 7,500 का चेक कटा लिया गया है। वह एक बाहुबली अपना साबित करते हैं, बगल के पंचायत के हैं और समझते हैं कि चेक को किसने काटा। वो चेक तो पंचायती राज पदाधिकारी जो है वो उसको काटते हैं। यानी कि पंचायती राज पदाधिकारी ने ही गलती किया है। नहीं, देखिए यहाँ तो उनके उप प्रमुख का अपना जो धवस है पदाधिकारी जो है उन्होंने धौस दिखा के पदाधिकारी को साइन करवा लिया। हाँ, पदाधिकारी को धवस दिखाकर कि आप नहीं कीजिएगा तो आपके रूम में ताला मार देंगे। अपना धवस दिखाकर उन्होंने उसे चेक काटा। वो बेचारा मजबूरी में काटे हैं। उनका जो दोष है मेरे समझ से वो निराधार है। वो आदमी में कहीं से वो सीधा जो सरकारी कर्मी है यहाँ डर के मारे, कुछ जनप्रतिनिधि का डर के मारे वो बोल नहीं पाते हैं। ऐसा अभी तो सरकारी कर्मचारी। हाँ बिल्कुल, हमने सरकारी कर्मचारी हूँ। मेरा प्रखंड मुख्यालय में जो है हम लोग कृषि विभाग में किसान सलाहकार हैं। हम लोग का टाइमिंग 10 से 1 होता है पंचायत कृषि कार्यालय में। कार्यालय कहकर इस तरह की बातें आई तो माननीय प्रमुख जी के साथ हम लोग को आना पड़ा कि अपना जो है स्टेटमेंट दे सकें। ये प्रखंड प्रमुख पति संतोष पासवान जी थे जिन्होंने जितने भी समिति के सदस्यों के द्वारा जिन लोगों के द्वारा इन लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया था कि सारी योजनाओं को इनके द्वारा बंदरबाट किया गया है 50% ले करके, इन सारी योजनाओं को जो भी इनके ऊपर आरोप था इसको इन्होंने निराधार बताया है। अब ये जांच की विषय है, पदाधिकारी जाने कि क्या सच्चाई है क्या है, वो अभी ये आगे का समय अभी सर अभी एक और बताएंगे। जो माननीय पंचायत समिति किशोर यादव जी भी थे, उनका भी योजना 6,30,000 का एक सोलिंग हुआ। उनसे भी आप स्टेटमेंट लेकर प्रखंड प्रमुख जी आपसे 1 रुपये लिए होंगे। कहीं मेरे ब्लॉक में 1 रुपये का कमीशन खोरी नहीं है। यहाँ तक कि पूरे विभाग में आपका आंगनबाड़ी विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, आपको अंचल अधिकारी हो, हरसिद्धि एक ऐसा प्रखंड है सर कि कहीं से किसी तरह का किसी पदाधिकारी कर्मचारी का दमन और शोषण नहीं हो रहा है। लोगों का ये आरोप भी था कि पदाधिकारी आपके फेवर में रहते हैं कि आप मिला कर रखते। नहीं, ऐसा जो उनका आरोप है वह निराधार है। इसलिए कि वो लोग खुद यहाँ बुझे कि दबंग यहाँ के लोग हैं। वो चाहते हैं कि दलित प्रमुख है किसी तरह दबा कर उसको योजना ले लिया जाए। या हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसकी रिपोर्ट जो है हम जिलाधिकारी महोदय से भी मिलकर अपना दलित समाज से आपके पदाधिकारी भी यहाँ के आते हैं, इसलिए शायद आपका उनके साथ अच्छा नहीं। देखिए, पदाधिकारी का कोई जाति नहीं होता है जी।
और पदाधिकारी जो है एक कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, वो लोग अपना बीपीएससी यूपीएससी सीपीएससी को कराते हैं, तो उनका या कोई उनसे किसी पदाधिकारी से मेरा ऐसा कोई संबंध नहीं। ये मनोज जी थे, क्षमा करेंगे, संतोष पासवान जी थे जो प्रखंड प्रमुख पति हैं, और इन्होंने बड़ा बारीकी से अपनी बातों को रखा और इनकी कार्यशैली जो है इन्होंने बताया कि किस तरह से ये काम करते हैं और इनका कार्यशैली क्या है, काम करने का क्या तरीका है। अब इनके ऊपर जो भी आरोप लगा है, अब वो आरोप तो ये समय बताएगा कि कितनी सही है कितना गलत है, ये जांच की विषय है, ये आगे का समय बताएगा।